तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है क्लास 12 के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि आईयूपीएससी नाम क्लास 12 में क्या है, आईयूपीएससी नाम हमेशा पूछे जाते हैं भाई। इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आने वाले सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इनका आईयूपीएससी नाम बताना है। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे यौगिकों का आईयूपीएससी नाम करते समय सबसे पहले ये उप सहसंयोजी यौगिक है सब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ये उप सहसंयोजी यौगिक है और इनके आईयूपीएससी नाम तकरीबन 3 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। इसको करने का सबसे अच्छा और आसान मेथड हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या, जब भी आईयूपीएससी नाम ऐसे आएगा तो ठीक है, तो इसका नियम क्या कहता है। पहले बात, नियम पर यदि कमांड आपका सही रहा तो ऐसे सब यौगिकों का आईयूपीएससी नाम कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 4 नंबर आराम से मुट्ठी में आ सकते हैं। देखिए कैसे क्या करना है इसका। सबसे पहला नियम ये क्या कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि आप लोग सबसे पहले पहचाने, ठीक है, धन आयन को पहचाना जाता है इसमें। धन आयन, कौन धन आयन होगा, ठीक है, कि ये धन आयन है कि ये धन आयन है, ठीक है। धन आयन मतलब वही पॉजिटिव आयन वाले कौन होंगे, पोटेशियम या पूरा ये ब्रैकेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहचाने इसमें कौन कौन क्या क्या रहते हैं, ठीक है। ये जो रहता है जस्ट ब्रैकेट के जो बगल में रहता है, ये जो होता है ना, ये केंद्रीय परमाणु होता है, ठीक है, केंद्रीय परमाणु। और इसको छोड़कर इसके साथ इधर ब्रैकेट में जितने चीज लिखे जाते हैं ये सब के सब लिगेंड होते हैं, ठीक है। लिगेंड, लिगेंड के बारे में अभी फिलहाल में इतने नहीं है, बस ये बता सकते हैं कि ये उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं जुड़कर केंद्रीय परमाणु के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये केंद्रीय परमाणु है, ये लिगेंड है, ये क्या है, धन आयनों या ऋण आयनों की संख्या हमेशा बाहर ही रहती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले एक चीज, सबसे शॉर्ट तरीका ये है इसको पहचानने का कि धन आयन इसमें कौन है। यदि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर इधर साइड, यदि इधर साइड कोई एलिमेंट लिखा हो, जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जो भी इधर यदि लिखा हो इधर, ठीक है, तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये पूरा जो ब्रैकेट होगा ना ये माइनस में होगा, ठीक है। इधर हमेशा पॉजिटिव आयन ही होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट इस साइड हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन। आप इस पर सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जब पॉजिटिव आयन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए इसमें भी इधर क्या है, इधर एलिमेंट है सोडियम, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसके इधर भी क्या है, ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस तो भाई पहचानने का तरीका मालूम चल गया कि किसके ऊपर प्लस रहेगा, किसके ऊपर माइनस रहेगा। संकुल यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे यौगिक को, और इसको संकुल आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात, प्लस और माइनस पहचानने का तरीका ये हो गया। दूसरा बात ये क्या कहता है इस आईयूपीएससी नेम में, कि यदि जो धन आयन होंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव आयन होंगे, उसका नामकरण सबसे पहले हम करेंगे, आई मीन उसका नाम सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। यदि ब्रैकेट पहले नाम हुआ तो ब्रैकेट से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। यदि ब्रैकेट के बाहर वाले यदि प्लस हुए तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा जो ब्रैकेट से बाहर होगा, ये नियम ये भी कहता है कि जो ब्रैकेट से बाहर होगा उसकी संख्या को लिखते समय, आईयूपीएससी नाम लिखते समय उसकी संख्या को नहीं लिखी जाती। जैसे पोटेशियम के साथ 3 लगा हुआ है तो इसके लिए ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इनकी संख्या नहीं लिखी जाती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि ये बाहर रहेगा तब, यही यदि अंदर आता तो संख्या भी लिखी जाती है, ठीक है। तो अंदर है नहीं, और ये लिगेंड की संख्या लिखी जाती है आईयूपीएससी नाम करल करते समय, ठीक है, ये नियम है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूपीएससी नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये पहचान में आ गया कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। यदि ब्रैकेट के इस साइड यदि कोई एलिमेंट लिखा हो, ठीक है, बाया साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, यदि इधर साइड कोई एलिमेंट लिखा हो, तत्व लिखे हो, तो समझ जाइएगा कि पूरा ब्रैकेट क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यदि ब्रैकेट की इधर साइड यदि कोई एलिमेंट लिखा हो तो समझ जाइएगा कि पूरा ब्रैकेट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, धनायन होंगे। इधर यदि कोई एलिमेंट आया राइट साइड में तो समझिएगा पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, प्लस। यदि प्लस रहा ब्रैकेट तो और एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि पूरा ब्रैकेट प्लस रहा, ठीक है, धनायन में रहा यदि ब्रैकेट, तो समझ जाइएगा कि जो केंद्रीय परमाणु है इसका नाम नहीं बदलेगा यूपीएससी नाम लिखते समय। तीसरी पॉइंट ये अपने माइंड में रखिएगा, यदि माइनस रहा पूरा ब्रैकेट तो समझ लीजिएगा कि जो केंद्रीय परमाणु है ये भाई साहब, इनका नाम क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका नामकरण लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले पहचानेंगे तो मालूम चला कि ब्रैकेट की इधर साइड एलिमेंट है, मतलब ये प्लस है, तो ये क्या है, माइनस। अब नामकरण करते समय हम क्या करेंगे, दूसरी विधि हम जस्ट बताए थे, नियम क्या बताए थे कि जो प्लस होगा इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये पोटेशियम है भाई साहब, तो पोटेशियम का नाम पहले लिख देना, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले पोटेशियम लिख दीजिएगा, ठीक है, पोटेशियम, इसका नाम हो गया। संख्या नहीं लिखेंगे हम, क्या बोले, ब्रैकेट के बाहर जो भी एलिमेंट होगी इनकी संख्या नहीं लिखा जाएगा।
ट्राई पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम होगा। अब आ जाए अंदर, इसका नाम हो गया। अब चलेंगे ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते समय, याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर इसको छोड़कर और जो रहते हैं इन सबको हम लिगेंड कहते हैं, और उन्हीं का नाम सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का। तो लिगेंड में कौन जुड़ा है? एफ जुड़ा है, एफ, ठीक है। और एफ जो होता है फ्लोरीन होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम बदलता है, याद रखिएगा। ये 6 तो इनकी संख्या लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा? हेक्सा, ठीक है, हेक्सा, हाँ हेक्सा, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा, ठीक है। पोटेशियम हेक्सा। इसके बाद ये क्या है? फ्लोरीन, इसको हम फ्लोरो कहते हैं, लिगेंड का नाम चेंज होता है, फ्लोरो। याद रखिएगा ऋण आवेशित लिगेंड का नाम जब भी हम लिखते हैं तो आखिरी में ओ लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्लोरो, फ्लोरीन होता है वो लगा देना, फ्लोरो बन जाएगा, या फ्लोराइडो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, ठीक है। इसके बाद इसका नाम देखो, यदि माइनस रहा पूरा ब्रैकेट तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या होगा? बदलेगा। ऐसे इसका नाम कोबाल्ट है, लेकिन जब यदि ये माइनस में आ जाएंगे पूरा ब्रैकेट, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है, तो समझिएगा केंद्रीय परमाणु का नाम जो होगा वो हमेशा बदलेगा और इसके साथ 8 जुड़ जाता है, नाम बदल कर 8 लगा दिया जाता है आखिर में, ठीक है। जैसे कोबाल्ट, इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। तो जब इसका नाम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा यहां पर? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है? याद रखिएगा, इसको हम मान लेते हैं H, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है, 3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये फ्लोरीन के ऊपर माइनस होता है 1, तो -1 में 6 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 6, सबके बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले, तो 6 में से 3 घटा -3, इधर भेजे तो कितना आ गया? 3। तकरीबन इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? 3। और ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है, इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। इधर आ जाए जस्ट। दूसरा क्या है? सबसे पहले पहचानेंगे धनायन कौन है? ब्रैकेट की इधर है, ये पॉजिटिव था, ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया? माइनस, बस पहचान में आ गया। इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, क्या नाम इसका है? सोडियम। इसको सोडियम कहते हैं, संख्या नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। तो सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया। अब भाई इसका नाम लिखेंगे, अंदर अंदर क्या बैठा है? फिर से 1 बैठा है, तो कितना है? ये 6 है, 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसे फ्लोरो कहेंगे, हेक्सा फ्लोरो, ठीक है, हेक्सा फ्लोरो। अच्छा ये बताओ इसका नाम बदलेगा कि नहीं? अभी बोले कि यदि माइनस में रहा ब्रैकेट तो इसका नाम क्या होगा? बदलेगा। इसको हम एल्युमिनियम कहते हैं, लेकिन नाम जब चेंज होगा तो हम क्या बोले? आखिर में 8 लगा देना, केंद्रीय परमाणु का। तो इसके आखिर में क्या लग जाएगा? एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देख लीजिएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेम और ऐसे ही निकालिएगा। इसको हम मान लेंगे सबसे पहले के बाद क्या? x, इसके ऊपर माइनस तो -6 हो जाएगा, इसके ऊपर 3 तो +3। आई मीन इसका भी कितना आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या इसका भी कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर 3 रोमन नंबर में लिख दीजिएगा, ठीक। ये रहा तीसरा। तीसरा क्या है? K4 एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, फिर भी इस बार भी पूरा ब्रैकेट किसमें आ गया? माइनस में। तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, ये क्या है? K4। K4 को हम क्या कहते हैं? K को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाम है, तो सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिखने के बाद डायरेक्ट अब चलेंगे क्या है? लिगेंड के नाम में, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब लिगेंड होता है। और इस बार लिगेंड में ये F नहीं है, क्या है? CN है, इसको हम साइनाइड कहते हैं, ठीक। लेकिन इसका जब लिगेंड नामकरण जब हम करते हैं तो इसको हम साइनो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो, साइनो, ठीक है, या साइनाइडो भी कह सकते हो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, आई मीन हेक्सा साइनो का है कि इसकी संख्या 6 है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इसका हेक्सा साइनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइनो, गुड, बताने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। इसके बाद इसका नाम बताओ, बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, कहेंगे पूरा ब्रैकेट क्या है? माइनस में है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऐसे तो फेरस होता है इसका नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम यहाँ पर क्या है? फेरस। बट पूरा ब्रैकेट माइनस में आने की वजह से इसका नाम क्या होगा? चेंज होगा। और इसका नाम चेंज होगा तो आखिर में क्या लगेगा? 8। अभी जस्ट बताए थे। तो फेरस ना रख के इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा,
फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या बता दो कितना होगा, यही पर देख लो 4 ये x ये और यहाँ से 6, 4 में से 6 घटा कितना हो गया 2, ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें समझ में आया। इसके बाद क्या है, ये बचा। अब देखो ना इसके इधर एलिमेंट है ना इसके ब्रैकेट के इधर एलिमेंट है, तो भाई हम ब्रैकेट के ऊपर क्या चिन्ह मान ले, तो जब कुछ नहीं रहता है तो इसे हम प्लस मान के हल कर देते हैं, ठीक है, प्लस मान या माइनस मानो, ठीक है, तो प्लस ही मान के इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। इधर जब एलिमेंट है ही नहीं तो सबसे पहली बात, जब ये प्लस हो गया तो सबसे पहले इसी के नामकरण स्टार्ट करेंगे। इसका नामकरण करते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड इसमें क्या है, सीओ है, और सीओ को कार्बन मोनोऑक्साइड एज, इसको आईयूपीएसी नाम लिगेंड के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो ये उदासीन लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, और उदासीन लिगेंड में इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल होता है। क्या होता है, कार्बोनिल। तो ये इनकी संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे पेंटा। 5 के लिए हमेशा क्या लगता है, पेंटा। 6 के लिए हेक्सा लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, पेंटा हो जाएगा। और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल नाम हो गया। इसके बाद इसका नाम बताओ, चेंज होगा कि नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, कि हम ब्रैकेट को क्या माने प्लस, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस। क्या हो जाएगा, फेरस। अब ऑक्सीकरण संख्या बता दो, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या फेरस का क्या हो जाएगा, 0। अच्छा क्यों 0 होगा, जरा ये बताओ। क्योंकि यहां पर कोई ऐसा लिगेंड नहीं है जो धनायन या पॉजिटिव आयन में हो और इसके पास कोई चार्ज हो, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अभी जस्ट हम लिगेंड का नाम लिखवा देंगे इसी वीडियो में, कौन कौन उदासीन होते हैं, कौन कौन ये होते हैं ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, कौन कौन धनावेशित लिगेंड होते हैं, अभी जस्ट लिखवा देंगे। तब तक ये देख ले, पेंटा कार्बोनिल फेरस, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0, बस ये है इसका नाम। और ये बचा ये, देखिए इसमें इस बार पूरे ब्रैकेट के इधर साइड क्या है, एलिमेंट है। तो अगर मैं ऊपर क्या हो रहा था कि पूरा ब्रैकेट जो है इसके इधर एलिमेंट था, तो हम पूरा ब्रैकेट को किस में लिख देते हैं, माइनस में। इधर दूसरे वाले में क्या है, इधर ही क्या है, एलिमेंट है सोडियम, तो पूरा ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, माइनस। इधर भी क्या है, पूरे ब्रैकेट के इधर एलिमेंट है, तो पूरा ब्रैकेट क्या रख देते हैं, माइनस। इस बार देखिए जस्ट पहचानने का तरीका धनायन, देखिए इस बार पूरे ब्रैकेट के इधर एलिमेंट है, इससे सिद्ध ये हो गया कि ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो प्लस में होगा इसका नामकरण सबसे पहले करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें प्लस ये था तो इसका नाम पहले लिखे। अब इसमें देखिए सबसे पहले प्लस तो भाई पूरा ब्रैकेट ही होगा, तो सबसे पहले पूरा ब्रैकेट के अंदर जितने बैठे हैं भाई साहब सबका नाम करेंगे, ठीक है। कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले याद रखें, प्लस ब्रैकेट मिल गया, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले ब्रैकेट में नामकरण करते समय सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो भाई साहब इसमें लिगेंड कौन है, इसको छोड़कर कोबाल्ट को, ये केंद्रीय परमाणु है, इसको छोड़कर जितने मिलेंगे सब अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे कौन होंगे, लिगेंड होंगे, ठीक है, लिगेंड। तो यहां पर देखिए ये क्लोरीन भी है, ये क्या है, EN है, इसको हम एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, EN को एथिलीन डाइएमीन। याद रखिएगा इसके साथ यदि 2 रहा तो इसका जब आईयूपीएसी नाम हम करते हैं तो 20 लगाते हैं, 3 रहेगा तो ट्रीस लगाएंगे, सिंगल रहेगा तो बस एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे, ठीक है। तो इस समय इसकी संख्या क्या है, 2 है। यहीं से हम इसका क्या करेंगे, नामकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसका नामकरण करें डायरेक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 एथिलीन डाइएमीन। 2 है तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 20, ठीक है, 20 पूरा इसका नाम एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, 20 एथिलीन डाइएमीन। बचा कौन, क्लोरो भाई, इसकी संख्या कितनी है, 2 के लिए डाई लगता है, ठीक है, सब लिखवाएंगे अभी जस्ट। ये डाई ट्राई होता है क्या, सब लिखवाएंगे। 2 के लिए डाई, ये Cl है, Cl के लिए क्या लगता है, लिगेंड के अंदर है ब्रैकेट के अंदर, तो क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, क्लोरो। इसके बाद इसकी संख्या लिखेंगे, ये क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम क्लोरो तो हो गया। फिर इसके बाद आप कोबाल्ट का नाम लिखेंगे। ये बताओ नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, हम क्या बोले हैं कि यदि ब्रैकेट पॉजिटिव आया ना आया तो पूरा ये केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा। तो देखिए प्लस में है, इसका केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ये हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब बता दो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना, याद रखना, इसे x मानना, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। ये Cl है, माइनस लिगेंड है, इसके ऊपर एक माइनस होता है, 2 से इसमें गुणा करोगे तो -2।
और बाहर जो बैठा है इसके ऊपर भी एक माइनस होता है, -1, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। इसकी ऑक्सीकृत संख्या कितनी निकल के आई 3। तो रोमन नंबर में हम ऑक्सीकृत संख्या 3 लिखेंगे। ये अंदर सबका नाम हो गया, बचा कौन क्लोरीन बचा, इसका नाम हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे क्लोरीन, या क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है क्लोरीन। ये है इसका IUPAC नाम, देख सकते हैं, ठीक है। सबका IUPAC नाम हम क्या कर दे लिख दे। और एक चीज याद रखिएगा, यदि कोबाल्ट आया ठीक है IUPAC नाम में, तो हम बता दें आप लोग को कि कोबाल्ट देखते ही ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप लोग अधिकतम मतलब निकाल भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं जितना IUPAC नाम है, अधिकतम इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 3 ही मिलेगी। जाहिर सी बात है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 ही निकल के आती है। तो कोबाल्ट देखते ही ऑक्सीकरण संख्या सोचना ही मत कि अंदर क्या लिखा है लिगेंडो में, निकालने मत जाना, लिख के दे रहे हैं यदि कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या आगे यदि लिगेंड में, ठीक है IUPAC नाम में कोबाल्ट है तो ऑक्सीकरण संख्या बिना सोचे हुए 3 लिख के आगे बढ़ जाना है कि एकदम 100% सही होगा, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 ही होती है, 3 तक ही होती है, आराम से कर देना x लेकर 3 तक, इससे अधिक नहीं आएगा कोबाल्ट, ठीक है। तो ये है इसका IUPAC नाम। अभी जस्ट हम तब तक के लिए इतना उतार लो, अभी जस्ट हम उदासीन लिगेंड और ऋणावेशित लिगेंड और धनावेशित लिगेंड जो होते हैं उनका हम नाम इधर लिख दे रहे हैं, कौन कौन होते हैं पहचान लेना अच्छे से। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। आवेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, ठीक है, ये धनावेशित लिगेंड एक तरफ लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक तरफ लिख लेना ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, ठीक, एक तरफ ऋणावेशित लिगेंड, और इधर साइड लिख देना क्या उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, ठीक है। धन आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड और ये उदासीन लिगेंड। लिगेंडों को पहचान लेना भाई, धन आवेशित लिगेंड में बस 2 ही होता है, एक होता है आपके सामने क्या NO, ऊपर प्लस आ जाए इसे नाइट्रस कहते हैं, नाइट्रस, ये नाइट्रस लिगेंड, बस यही एक आ सकता है धन आवेशित लिगेंड में। अधिकतम ये पूछता ही नहीं है, ठीक है। ऋण आवेशित लिगेंड से ज्यादा आते हैं, इस पर फोकस ज्यादा करना। ऋण आवेशित लिगेंड में आता है F आता है, Cl आता है, Br आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 CN आ जाएगा, साइनो आ जाएगा, ठीक है, साइनाइड। इसके बाद 5 नंबर पे आ जाएगा आपका क्या आयोडो आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा क्या SO4 आ जाएगा। इस 7 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा CO3 आ जाएगा। 8 नंबर पे आ जाएगा क्या PO4 आ जाएगा, ठीक है। ये सब ऋण आवेशित लिगेंड है, इनका नाम हम जब भी लिखेंगे ना याद रखिएगा ऋण आवेशित। F रहेगा तो इसको हम फ्लोरो कहेंगे, क्या कहेंगे फ्लोरो, ठीक है। कहीं ऋण आवेशित लिगेंड का नाम लिखते समय O खल से जोड़ देता है आखिरी में O, तो आप फ्लोरो लिखो या फ्लोराइडो भी लिखो, कहेंगे फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड के साथ O लगाओगे तो क्या हो जाएगा फ्लोराइड O, फ्लोराइडो हो जाएगा। या तो आप फ्लोरो लिखो या फ्लोराइडो, दोनों सही है, ठीक है। तो फ्लोरो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये क्लोरो बन जाएगा, Cl है तो क्लोराइड है तो क्लोरो, ठीक है। ये ब्रोमो बन जाएगा, ब्रोमो, और इसका नाम क्या हो जाएगा साइनो हो जाएगा। ये सब ऋण आवेशित लिगेंड है, साइनो हो जाएगा। आई है तो इसका आयोडो हो जाएगा, आयोडो, ठीक है। और इस ये क्या है सल्फेट है भाई, सल्फेट, इसको हम सल्फेटो कहेंगे। ओ लगेगा सल्फेट है, ओ लगेगा सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेटो, ठीक है। इसके बाद ये रहा भाई साहब, इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बोनेट है तो O लगेगा। ऋण आवेशित में आखिरी में क्या जोड़ देना O जोड़ देना बस, ऋण आवेशित लिगेंड में। तो ये कार्बोनेट है तो इसके नाम क्या हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है। ये कार्बोनेट है, इसका ऑक्सीकरण ये नाम हो जाएगा IUPAC नाम। फिर इसका नाम लिखेंगे ये फास्फेट है, फास्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फास्फेटो, फास्फेट O जुड़ेगा फास्फेटो, तो फास्फेटो क्या हो जाएगा फास्फेटो, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा इस पर एक माइनस का चिन्ह होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, इस पर एक ही होता है तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1, इस पर भी एक ही माइनस का चिन्ह होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी -1।
क्योंकि आईयूपी ये ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है केंद्रीय परमाणु का, तो कृपया करके ये मान याद रखना, इनके ऊपर माइनस माइनस, इसके ऊपर प्लस चिन्ह आता है एक, इधर -1, इसके ऊपर भी -1। ये जो सल्फेट होता है ना, इसके ऊपर 2 माइनस होता है, ऑक्सीकरण संख्या इसका -2 होती है। इसके भी जो होता है कार्बोनेट जो होते हैं, इसके ऊपर भी क्या होता है 2 माइनस, तो इस पर भी क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी -2। फास्फेट होता है, इसके ऊपर 3 माइनस का होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी -3। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम है, हमेशा ऋण आवेशित लिगेंड में O जोड़ते हैं, ठीक है। इधर आ जाए उदासीन लिगेंड, जीन क्या है, ये उदासीन लिगेंड। एक आता है आपके सामने क्या है H2O, ये उदासीन लिगेंड है। एक आता है अमोनिया, आता है NH3। एक आता है तीसरे नंबर पे क्या आता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, नंबर 4 पे EN आता है, एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, याद रखिएगा। इसको देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम H2O, कहीं भी लिगेंड में H2O आएगा तो समझ जाइएगा ये उदासीन लिगेंड है, और इसका नाम एक्वा होता है। इसका नाम जब भी लिखिएगा उपसहयोजी यौगिक क्या यूपीएससी नाम में, तो ये लिगेंड में इसका नाम एक्वा होता है। क्या होता है, एक्वा, ठीक है। और ये जो अमोनिया है तो ये एमीन बनता है, क्या होता है इसका, एमीन। और ये कार्बोनिल, अभी जस्ट इसका पढ़ा था यूपीएससी नाम, कार्बोनिल। और ये भाई साहब जो है इसको एथिलीन डाइअमीन कहते हैं, मालूम ही है, एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन है, ठीक है। इनके साथ जो भी संख्या लिखी जाएगी, जैसे 2, 3, जैसे 1 के लिए क्या लगेगा, 2 के लिए क्या लगेगा, यदि 2 मात्रा इनके अड़ू आ जाएंगे तो क्या लगेगा, तो इसके लिए हम लिखवा दें, यदि इनकी संख्या यदि 1 रहा, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, जैसे F1 आ गया तो ये फ्लोरो ऐसे रहेगा, यदि F2 आ गया तो डाई लगता है। 1 के लिए तो इसका केवल नाम लिख देना, केवल इसका नाम लिख देना, ठीक है, केवल नाम कर देना, ठीक है, केवल नाम। 2 आएगा ना तो 2 के लिए हमेशा क्या लगता है, डाई लगता है, डाई। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये चल रहा है, ठीक है। इनकी संख्याओं के साथ की हम बातें कर रहे हैं। यदि F2 आ गया कहीं लिगेंड में तो डाई फ्लोरो लिखना, ये Cl2 आ गया तो डाई क्लोरो लिखना, H2 आ जाएगा तो डाई एक्वा लिखना, ये 2 आ जाएगा तो डाई एमीन लिखना, ठीक है। तो डाई लगेगा 2 के लिए। 3 रहेगा तो 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई लगेगा, क्या लगेगा, ट्राई। और 4 रहेगा तो 4 के लिए क्या लगता है, ट्राई। 4 के लिए क्या लगता है, टेट्रा, क्या लगता है, टेट्रा, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा लगता है। फिर 5 के लिए क्या लगता है, 5 यदि कहीं आ गया तो पेंटा लगेगा, 5 के लिए हमेशा पेंटा का प्रयोग करते हैं, पेंटा। 6 आ जाए तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 के लिए हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है। यदि 7 आ जाए तो इसके लिए हेप्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेप्टा। 8 आ जाए आक्ट लिखते हैं, आक्ट, ठीक है। और 9 आ जाए तो इसके लिए हम नन लिखते हैं, नन, ठीक है। और 10 आ जाए तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। और खासकर आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा, ये सब नहीं आएगा, यहां तक पूछेगा, ये सब आने वाला है, यहां से यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इतना ज्यादा नहीं देता है लिगेंड की संख्या, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए, यदि आईयूपीएससी नाम लिखना है तो इस पर कमांड यदि आपका रहा इतनी सब बातों पर, तो लिख के दे सकते हैं। आईयूपीएससी नाम कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग उतार लें, आईयूपीएससी नाम फिनिश हो जाएगा इतने में। और आप लोग लिख के दे रहे हैं दावे के साथ कि आप लोग यदि ये सब याद हो गया तो एक भी आईयूपीएससी गलत होगा नहीं। आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यदि वीडियो सही लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और आगे शेयर करें और पूरा वॉच किया करें, ठीक है। आपसे ये गुजारिश है। तब तक के लिए धन्यवाद।